Student, we have discussed the complete explanation of this chapter number 6, Quaid-e-Azam and his vision of Pakistan. After the complete explanation of this chapter, we have discussed some interesting grammatical topics. Now, let's take an overview of this chapter, that what happened in this chapter. My name is Sardar Hamza. I'm your English instructor from tutorial.pk, and we are going to start the summary. Student, in the very first paragraph of this chapter, the writer is telling us that after the independence of Pakistan, Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क के दौरे किए और उन दौरों में आपने डिफरेंट जगह खिताब किए और उस खिताब में आपका ये मैनिफेस्टो था कि आपने अब लोगों तक ये पहुंचाना है कि पाकिस्तान की अवाम एक कौम बन के उभर चुके हैं और अब उनको अपने काम और अपनी ड्यूटीज के साथ ऑनेस्टी करनी है और इस पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे एक डेवलप्ड कौम बन के सामने लाना है। आपने लोगों के कुछ खदशात भी दूर किए कि पाकिस्तान को सवाए अल्लाह के इस पूरी कायनात से कोई मिटा नहीं सकता। स्टूडेंट, सेकंड पैराग्राफ में वी केम टू नो दैट Quaid-e-Azam called this nation a separate nation before even the independence. इंडिपेंडेंस से पहले भी Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को एक अलग कौम कहा। उस अलग कौम की क्या बेसिस थी? उस अलग कौम की बेसिस रिलीजियस, सबसे पहले हम रिलीजियसली बहुत ज्यादा डिफरेंट थे हिंदू से। सेकेंडली, आइडियोलॉजिकल बेसिस। थर्ड, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, रहन सहन, कपड़े पहनना, खाना पीना, सब कुछ हमारा हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ था और इन सब वजूहात की बिना पे हम एक मुख्तलिफ कौम थे और इस सब वजूहात की बिना पर हमने टू नेशन थ्योरी को डेवलप किया, जिसकी बेसिस पे आखिरकार 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरा। स्टूडेंट, इसके बाद राइटर हमें बताता है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल बेसिस डिपेंड करती हैं इस्लामिक प्रिंसिपल पे और वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या थे? वो पाकिस्तान मूवमेंट में लगाया जाने वाला वो स्लोगन था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान कैन बी प्योरली ट्रेस्ड इनटू इस्लाम। इस्लाम वो बेसिक प्रिंसिपल था पाकिस्तान का, या वी कैन से कि पिवट था पाकिस्तान की आजाद होने का या पाकिस्तान की एक अलग रियासत बनने का। tutorial.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। Student, last paragraph में we were told by the writer that Pakistan is going through from a hard stage, kind of this, that Pakistan is facing a lot of problem nowadays in current era, modern era। हम बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहे हैं, लेकिन बाद में राइटर ने उन मसाइल का हल भी बताया और वो Quaid-e-Azam के कुछ बेसिक या वी कैन से Quaid-e-Azam के कुछ गोल्डन रूल्स से बताया। पहला गोल्डन रूल जो राइटर ने हमें बताया वो यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन था, यानी कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। हम इस रूल को फॉलो करके दुनिया में एक तरक्की याफ्ता कौम बन के उभर सकते हैं। दूसरा जो आपने अपने पाकिस्तान के लोगों को एडवाइस किया वो था वर्क, वर्क एंड वर्क, यानी कि काम, काम और सिर्फ काम। कि पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए अब इसके लोगों को दिन रात काम करना पड़ेगा और अपनी जान और अपने माल की परवाह किए बगैर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा, तभी हम इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने कॉनोटेशन और डेनोटेशन को देखा, यानी डेनोटेशंस मींस कि किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग यानी डिक्शनरी मीनिंग, एक्चुअल उसकी डेफिनेशन किसी वर्ड की, उसको हम डेनोटेशन कहते हैं। कॉनोटेशन ऑन द अदर हैंड, स्पीकर जो कोई वर्ड बोलता है और सामने सुनने वाला उसका कुछ और मतलब लेता है तो वो कॉनोटेटिव मीनिंग ले रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो तरह के कॉनोटेटिव मीनिंग होते हैं, पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड नेगेटिव कॉनोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, चीप को हम पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिवली भी यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन।
कि चीप वर्ड की पॉजिटिव फीलिंग्स भी आ सकती हैं जब हम उसको अपनी स्पोकन में यूज करते हैं, और नेगेटिव फीलिंग्स भी आ सकती हैं। कोई चीप वर्ड सुनने से ऑफेंड भी हो सकता है, तो ये ऑफेंड होना नेगेटिव कॉनोटेशन का एट्रीब्यूट है। इसके बाद स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड एडवर्ब, दैट एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स द वर्ब, और वी कैन से एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई वर्ब, adjective, or we can say are another verb. Then we have discussed infinitives. Infinitive students वो verb है जो basically होता तो verb है लेकिन वो act as a noun करता है। For example, to go, to eat, यहाँ इन दोनों verbs में, और infinitive students दो तरह के होते हैं, to infinitive और bare infinitive। bare infinitive वो infinitive होता है जिसके साथ टू नहीं लगता, वो खाली बेयर वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है, हम उसको बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। और वर्ब की बेस फॉर्म के साथ जब हम लोग किसी सेंटेंस में टू लगाते हैं तो हमारे पास टू इंफिनिटिव आ जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड द जेरेंड। जेरेंड हम उस वर्ड को कहते हैं जो एज अ वर्ब एंड एज वेल एज अ नाउन एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल द वर्ड पेंटिंग, स्विमिंग, ये दोनों वर्ड एज अ नाउन भी सेंटेंसेस में एक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये जेरेंड है। इसके बाद हमने थर्ड कंडीशनल को देखा कि थर्ड कंडीशनल वो कंडीशनल है जिसमें जो कंडीशंस बताई जाती हैं वो अनरियल हैं, इम्पॉसिबल हैं। हमने उसका स्ट्रक्चर देखा कि इफ क्लॉज में पास्ट पार्टिसिपल आएगा और उसके बाद जो मेन क्लॉज है उसमें वुड हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस we have discussed our last topic which is past perfect tense। past perfect tense वो टेंस है या उस वक्त हम ये टेंस यूज करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही कहीं पे खत्म हो चुकी है। वो काम जो कंप्लीट हो चुका है, जिस काम का कोई हिस्सा अभी कुछ भी नहीं रहा था, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और वो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है, हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। उर्दू में इसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ यूं है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम हैड के साथ नॉट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव में हम हैड को स्टार्ट में ले आएंगे सेंटेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समरी समझ आई हो। दिस इज सरदार हमजा, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।